जयराम विप्लव, शुरुआत में आपसे ही करता हूं। जाहिर सी बात है मॉनसून सेशन में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया था और उसमें आपकी जीत हुई, नंबर में आप जीत गए और भाषणों में भी कोई दो राय नहीं कि बड़े जोरदार भाषण जो है सरकार की तरफ से दिए गए। लेकिन एक आरोप आप पे लग रहे हैं कि ये जो सरकार है ये आलोचना नहीं सुनना चाहती, जो भी इसकी आलोचना करेगी संजय सिंह सरकार के खिलाफ बोलेंगे सस्पेंड कर दिए जाएंगे, अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलेंगे सस्पेंड कर दिए जाएंगे, राघव चड्ढा कुछ बोलेंगे वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो ये आप पे आरोप है कि आलोचना सुनने का धैर्य आप में नहीं है। जी ने कि लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, बहस होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष ने यह प्रमाणित किया कि वो चर्चा नहीं चाहते हैं और चर्चा के बीच में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए उनके बड़े बड़े नेता, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेता जिस प्रकार के अमर्यादित आचरण को लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्होंने लगता है कि व्यवधान डालने को लोकतंत्र में एक अलग ही तरह का हथियार बना लिया है। पूरे सत्र को इसीलिए चलने नहीं दिया गया था कि प्रधानमंत्री जी की बात सुनना चाहते थे। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने चर्चा में भाग लिया, वो अपनी बात रख रहे थे तो विपक्ष वॉकआउट कर चला गया। जब सदन के अंदर भी थे इनके सांसद तो लगातार नारेबाजी कर रहे थे। देखिए, ये डिबेट हो या संसद के भीतर की डिबेट हो या कार्रवाई हो, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है और सारी चीजें उसी के अनुसार चलती है। विपक्ष संवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता और संवाद शब्दों के माध्यम से होगा, संवाद बोलकर होगा, ना कि कोई टेबल पर चढ़कर कोई सदन के अध्यक्ष के ऊपर कोई किताब फेंक दे या उनके बेल में, उनके कुर्सी, उनके आसन के सामने जाकर के कोई हरकत आप करने लगे। या आप देश के संसद को, अधीर रंजन चौधरी जी के बारे में बड़ा दुख हो रहा है इनको। अरे उन्होंने 370 के दौरान बहस में देश के पार्लियामेंट के ही अधिकार को चुनौती दे दी थी। कहा इसका अधिकार नहीं है साहब, ये तो यूएन का मसला है। स्वयं सोनिया गांधी जी अचंभित थी उनके बयान को लेकर। शायद इसी प्रकार की असहज स्थिति से बचने के लिए कांग्रेस ने इस बार उनको अधिकृत तौर पर बोलने का अवसर नहीं दिया था, उनको लिस्ट में नहीं रखा था और बाद में जब गृह मंत्री जी ने बोला तो उनको यह मौका मिला। दूसरी बार वो राष्ट्रपति महोदय को लेकर के उनके लिए कैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, प्रधानमंत्री जी को लेकर के उन्होंने चर्चा के दौरान क्या बातें कह दी। तो लगातार संजय सिंह हो या अधीर रंजन चौधरी हो या बाकी जो लोग हो, उनके कृत्यों से जनता अवगत है, उन्होंने वो दृश्य देखे हैं। यह जनता का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों की अपनी राजनीति बचाने का मुद्दा हो सकता है, क्योंकि ये जनता के मुद्दे भूल गए हैं। जनता लोकतंत्र में विश्वास रखती है, जनता संवाद चाहती है और जनता प्रधानमंत्री जी के कार्यों से जनता संवाद चाहती है, उनके बातों के साथ वो संतुष्ट। ठीक है विप्लव साहब, जनता संवाद चाहती है, लेकिन सवाल तो ये है ना कि पिछला सेशन आपको याद होगा, पिछला सेशन में कौन विरोध कर रहा था संसद में? पहली बार सत्ता पक्ष कर रहा था। सत्ता पक्ष ने पिछला सेशन नहीं चलने दिया। ये आरोप जो आज विपक्ष पे लगा रहे हैं, ये आप खुद को झांकिए। जब आप खुद बीजेपी जब विपक्ष में होती थी तो आपने कितने हंगामे किए? ऐसे कितने सेशन हैं जो बीजेपी ने चलने नहीं दिए? ये तो फिर मानना होगा ना, आप खुद आलोचना नहीं सुन सकते हैं और खुद अपने दौर में आप वही करते हैं जो आज कांग्रेस कर रही है। आपके ही फॉर्मूले को तो लेकर चल रही है कांग्रेस। एक उदाहरण बताइए जब हमारे सांसद को इस प्रकार के अमर्यादित आचरण के लिए कभी निलंबित किया गया हो या उन्होंने ऐसा कोई आचरण किया हो। अगर किसी ने कोई ऐसी बात भी कही तुरंत सदन से माफी मांग करके बातें खत्म हो जाती है। तीनों लोग जो सस्पेंड हुए, ये माफी क्यों नहीं इन्होंने मांग ली? क्यों सदन के सामने माफी मांगने से छोटे हो जाएंगे? यही घमंडिया गठबंधन का इनका लक्षण है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा ये आज भी उसी दौर में जी रहे, राजा महाराजाओं वाली वो बात। इनको लग रहा है 4 दशकों से, 4 पीढ़ियों से हम राज करते आए, आज भी हमारी वही स्थिति बनी रहे। लेकिन जनता मालिक है, जनता समय समय पर जनता मालिक है। ठीक है विप्लव साहब जनता मालिक आप कह रहे हैं, लेकिन मणिपुर की जनता को क्या मिला इस सेशन से? मणिपुर की जनता को क्या मिला? आज भी वहां हिंसा है। 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, आज भी वहां लोग डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। तो जनता मालिक है, तो इन सेशन में सत्ता पक्ष जीत गया भाषणों में, नंबर में, लेकिन मणिपुर की जनता जीती।